नमस्कार, बहुत स्वागत आपका तीन का तड़का में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीधे खबर आपको बांग्लादेश से बताते हैं, जहां बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा लगातार जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदू मंदिर और हिंदुओं के घर को उपद्रवियों के निशाने पर आ गए हैं और वहां से ऐसी कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई जो चिंताजनक हैं, जिनमें कई मंदिरों में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, जबकि कई हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया गया है। पंचगढ़ में हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमला भी किया गया। एक ही जिले में 12 घरों को आग लगा दी गई, जबकि दिनाजपुर में 10 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया है। खबर यह भी है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। उधर इस्कॉन मंदिर में भी तोड़फोड़ का वीडियो जारी किया गया है। इस्कॉन ने दावा किया है कि कई मंदिरों में आग लगा दी गई है। बांग्लादेश में किस तरह हिंदू निशाने पर है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। इस्कॉन ने ये तस्वीर जारी की है, किस तरह खंडित की गई है वहां पर मूर्तियां, किस तरह उपद्रवियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। दिनाजपुर में जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि 10 हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। पंचगढ़ में घरों में लूटपाट के बाद तोड़फोड़ की गई है। दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घर पर हमला किया गया है। इस्कॉन टेंपल में तोड़फोड़ करके मंदिरों को मूर्तियों को खंडित किया गया है। खबर यह भी है कि लक्ष्मीपुर में 300 लोगों ने एक साथ हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र जिसकी मांग है उसको खतरे में डालते हुए तख्ता पलट की तरफ क्या इतना आसान है बांग्लादेश में होना। और दूसरी बात यह कि क्यों आखिरकार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसपे खुद आज मीटिंग में बड़ी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पे चिंता जाहिर भी की है। बिल्कुल अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं और वहां पर आज जो वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया है और वहां जिस प्रकार का माहौल है कि वहां के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोग वहां कैसे सुरक्षित रहेंगे आम आदमी। तो बिल्कुल उनको यहाँ लाना चाहिए और जो नियम कायदा उसके अनुरूप उनको लाकर और यहाँ उनको रखना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं और उसी की श्रृंखला में पुनः शुरुआत हुई है कि कहीं सनातनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वे अपनी मातृभूमि पे तो आना ही चाहेंगे। तो आप विधायक बाल मुकुंद आचार्य को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किस तरह सनातनियों को टारगेट बनाया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या अब इससे सवाल उठता है कि जो वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, क्या वो भारत की तरफ रुख करेंगे? भारत क्योंकि नजर इस पे बनाया हुआ है। बांग्लादेश में इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। विधायक बाल मुकुंद आचार्य क्या कुछ कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले को लेकर। बिल्कुल अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं और वहां पर आज जो वहां पे गृह युद्ध छिड़ गया है और वहां जिस प्रकार का माहौल है कि वहां के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो हमारे लोग वहां कैसे सुरक्षित रहेंगे आम आदमी। तो बिल्कुल उनको यहाँ लाना चाहिए और जो नियम कायदा उसके अनुरूप उनको लाकर और यहाँ उनको रखना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं और उसी की श्रृंखला में पुनः शुरुआत हुई है कि कहीं सनातनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वे अपनी मातृभूमि पे तो आना ही चाहेंगे। तो विधायक बाल मुकुंद आचार्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कई सारे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, सनातनियों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में प्रताड़ित जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू हैं, वो अपनी मातृभूमि में तो वापस आना ही चाहेंगे। बड़ी स्टेटमेंट विधायक बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से। बांग्लादेश में जो मंदिरों में तोड़फोड़, जो इस्कॉन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है, इस्कॉन ने यह भी बताया है कि कई मंदिरों को आग के हवाले भी किया गया। हिंदुओं पर हुई बर्बरता को लेकर राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कहा, बड़ा स्टेटमेंट वो आपको सुनाया। लेकिन आप ये सोचिए कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि हिंदू कैसे सुरक्षित होंगे। बवाल के बीच में जब प्रदर्शनकारियों ने ये कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देने के बाद 45 मिनट का समय दिया गया, सेना के हेलीकॉप्टर से वो देश छोड़कर भी चली आई, तो आखिर बवाल थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। दूसरी बात यह कि हिंदुओं को टारगेट वहां पर क्यों बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों, हिंदू मूर्तियों को खंडित क्यों किया जा रहा है। नियम के तहत सनातनियों को
प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा होता है। अब विद्रोह वहां पर शांत क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सेना ने अल्टीमेटली अब लीड ली है, वहां पर अंतरिम सरकार बनाई गई है। सेना ने जिस तरह आश्वासन दिया है, राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात वहां पर कही जा रही है, लेकिन इस बीच में हिंदुओं को लेकर ये बांग्लादेश में टारगेट क्यों किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, जिस तरह विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि क्या अब जो प्रताड़ित हो रहे हिंदू वो अपने देश को वापस फिर से आना चाहेंगे, क्या इसके लिए भारत तैयार है फिर नहीं तैयार है, क्योंकि बैठक में लगातार जब से कल से वहां पर तख्ता पलट की एक तरह से संदेश निकलकर सामने आया। फिलहाल अभी ये कह नहीं सकते पूरी तरीके से, लेकिन उसके बाद से ही पूरे देश की नजर, पूरे दुनिया की नजर कहीं ना कहीं बांग्लादेश पे आके फिर से टिक गई है। दक्षिण एशियाई के देशों का हाल लगभग इसी तरह हुआ। अगर आप पीछे इतिहास को देखें तो पाकिस्तान का हाल यही रहा है, म्यांमार का हाल इसी तरह रहा है, अफगानिस्तान का हाल इसी तरह रहा है, और अभी हाल ही में इसके पहले हमने श्रीलंका का हाल भी इसी तरह देखा। और उसी क्रम में अब फिर से एक मुल्क, पड़ोसी मुल्क भारत का, बांग्लादेश भी इसी का शिकार होता हुआ नजर आया। कल जब हमने देखा ये परिस्थिति, उसके बाद से सीधे नजर भारत की इस पर टिकी रही, और इसको लेकर आज सदन में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पे गंभीर चिंता जाहिर की, बैठक में भी उस पर जाहिर किया गया। अभी देखना है कि आगे कुछ स्टेप क्या होता है या बांग्लादेश का भविष्य क्या होता है। फिलहाल ये बड़ा स्टेटमेंट विधायक बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से दिया गया है।